नमस्कार दोस्तों। आज हम जो कहानी सुनाने वाले हैं वह कहानी है मित्रता का महत्व। और ये भी कह सकते हैं कि मित्र की सलाह जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, कहानी प्रारंभ करें इससे पहले मेरा एक आपसे आग्रह है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और फिर कहानी सुनते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक दुर्गादास नाम का धनी किसान था, किंतु वह बहुत आलसी था। वह ना तो अपने खेत देखने जाता था और ना खलिहान। अपनी गाय भैंसों की भी वह खोज खबर नहीं रखता था और ना अपने घर के सामानों की ही देखभाल करता था। सब काम वह नौकरों पर छोड़े हुए था। उसके आलस और कुप्रबंधन से उसके घर की व्यवस्था बिगड़ गई। उसको खेती में हानि होने लगी। गायों के दूध घी से भी उसे कोई अच्छा लाभ नहीं होता था। अब ऐसे में क्या हुआ, एक दिन दुर्गादास का मित्र जिसका नाम था हरिश्चंद्र, वह अपने मित्र के घर आया। हरिश्चंद्र ने दुर्गादास के घर का हालचाल देखा। उसने यह समझ लिया कि समझाने से आलसी दुर्गादास अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने अपने मित्र दुर्गादास की भलाई करने के लिए उससे कहा, मित्र, तुम्हारी विपत्ति देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक सरल उपाय मैं जानता हूँ, और ये उपाय यदि तुम अपनाओगे तो तुम्हारी जो परेशानी है, समस्या है, वह दूर हो जाएगी। तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। यद्यपि वह जानता था कि उसकी दरिद्रता का वास्तविक कारण क्या है। दुर्गादास बोला, कृपा करके वह उपाय तुम मुझे बता दो, मैं उसे अवश्य करूंगा। दुर्गादास ने अपने मित्र हरिश्चंद्र से कहा, कृपा करके वह उपाय तुम मुझे बता दो, मैं उसे अवश्य करूंगा। तब हरिश्चंद्र बोला, सब पक्षियों के जागने से पहले ही मानसरोवर पर रहने वाला एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है। वह दोपहर दिन चढ़े लौट जाता है। यह तो पता नहीं कि वह कब कहाँ आवेगा, किंतु जो उसका दर्शन कर लेता है किंतु जो उस सफ़ेद हंस का दर्शन कर लेता है उसको कभी किसी बात की कमी नहीं रहती। हरिश्चंद्र ने अपने मित्र को इस तरह समझाया कि सब पक्षियों के जागने से पहले मानसरोवर पर रहने वाला एक सफ़ेद हंस पृथ्वी पर आता है। वह दोपहर दिन चढ़े लौट जाता है। तो ये बता दिया, लेकिन जो इस हंस को देख लेता उसे कभी परेशानियां नहीं आती। दुर्गादास बोला, कुछ भी हो, मैं उस हंस का दर्शन अवश्य करूंगा। हरिश्चंद्र चला गया। दुर्गादास दूसरे दिन बड़े सवेरे उठा। वह घर से बाहर निकला और हंस की खोज में खलिहान में गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर से गेहूं अपने ढेर में डालने के लिए उठा रहा है। दुर्गादास को देखकर वह लज्जित हो गया और क्षमा मांगने लगा। अर्थात वह व्यक्ति दुर्गादास के खलिहान से गेहूं की चोरी कर रहा था, और चोरी करने का कारण यह था, उसे पता था कि दुर्गादास वहां नहीं आता। खलिहान से वह लौट आया और गौशाला में गया। वहां देखा उसने कि वहां का जो रखवाला था वह गाय का दूध धोकर अपनी स्त्री के लोटे में डाल रहा था। दुर्गादास ने उसे डांटा। घर पर जलपान करके हंस की खोज में वह फिर निकला और खेत पर गया। उसने देखा कि खेत पर अब तक मजदूर आए ही नहीं थे। वह वहां रुक गया। जब मजदूर आए तो उन्हें देर से आने का उसने उलाहना दिया। इस प्रकार वह जहां गया वहां उसकी कोई न कोई हानि रुक गई। मतलब वो जहां पहुंचा वहां उसे देखा कि कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ न कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं या चालाकी कर रहे हैं। सफेद हंस की खोज में दुर्गादास प्रतिदिन सवेरे उठने और घूमने जाने लगा। अब उसके नौकर ठीक काम करने लगे। नौकरों को लगने लगा कि मालिक आ जाएगा। उसके यहाँ चोरी होनी बंद हो गई। लोगों को पता था कि सुबह ही दुर्गादास आ जाता है। पहले वह रोगी रहता था, अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। जिस खेत से उसे 10 मन अन्न मिलता था उससे अब 25 मन मिलने लगा। गौशाला से दूध बहुत अधिक आने लगा। अब क्या हुआ, एक दिन फिर दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आया। एक दिन वही मित्र जिसने उसे सफेद हंस के देखने के लिए कहा था, वह एक दिन
उसके घर आया, दुर्गादास के घर आया और दुर्गादास ने कहा, मित्र, सफ़ेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा, किंतु उसकी खोज में लगने से मुझे लाभ बहुत हुआ है। दुर्गादास ने बताया, अपने मित्र से कहा, मित्र, जो हंस तुम बता के गए थे वो आज तक हमें नहीं मिला, कहीं दिखाई नहीं दिया, किंतु उसकी खोज में लगने से मुझे लाभ बहुत हुआ। हरिश्चंद्र हंस पड़ा और बोला, परिश्रम करना ही वह सफ़ेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। जो परिश्रम ना करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है वह हानि उठाता है, और जो स्वयं परिश्रम करता है और जो स्वयं नौकरों की देखभाल करता है वह संपत्ति और सम्मान पाता है। तो मित्र, मैंने ये जो तुम्हें सफ़ेद हंस वाली बात बताई थी, ऐसा कोई सफ़ेद हंस दुनिया में नहीं है। मैं ये चाहता था कि मैं प्रत्यक्ष रूप से ये ना कहूँ कि तुम आलसी हो गए हो और निकम्मे भी हो गए हो। मैंने इस तरह का सहारा लेकर तुम्हें प्रेरित करने का काम किया। दोस्तों, कैसी लगी ये प्रेरणास्पद कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और यदि कोई सुझाव हो तो सुझाव भी लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।